वेलकम टू अधीरा केमिस्ट्री क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अधीरा केमिस्ट्री में। जो लेसन चल रहा है उस लेसन का नाम था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके पहले के हमारे वीडियो जो हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे आए हुए हैं। अब तक हम बताए थे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, उसके क्या क्या मेन पोस्टुलेट्स होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्स होके कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है उसके लिए एक मेथड था जिसका नाम था लकाव मेथड। लकाव माने होता है लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। उसको हम अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पर, हीलियम मॉलिक्यूल पर, लिथियम मॉलिक्यूल पर। इसके पहले का वीडियो जो हमारा था वो आपने देखा होगा N2 प्लस, N2 माइनस और N2 माइनस पर था। आज का जो हमारा वीडियो है वह है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर। एक बात आपको बहुत एक अच्छी बात है कि इसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को लोगों ने फ्लॉप किया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की यह सबसे बड़ी लिमिटेशन थी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक क्यों है उसको बताने में फेल्योर कर गई, उसको बताने में असफल हो गई। इसीलिए हुंड और मुल्कन ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पैदा की। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे होगा, ऑक्सीजन के आयनों पे होगा, O2 प्लस पे होगा, O2 माइनस पे होगा, O2 प्लस प्लस पे होगा और O2 माइनस माइनस पे होगा। तो शुरुआत करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। आप जानते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दो एटम आपस में मिलेंगे। तो एक ऑक्सीजन एटम में इलेक्ट्रॉन 8 होगा, दूसरे में 8 होगा, मिलेंगे तो हो जाएगा 16। आप जानते पहले से कि एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वह होगा क्या, 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1। ऐसे दूसरे ऑक्सीजन में 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1। ठीक है, 1s मिलेगा BMO, एक ABMO, 2s BMO ABMO, 2px BMO ABMO, 2py BMO ABMO, 2pz BMO और ABMO। मतलब मिला के 5 मिलेंगे, 10 बनेंगे। 10 में से 5 होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 5 होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन्हीं सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को जब हम उनके बढ़ते हुए एनर्जी का आर्डेम अरेंज करेंगे तो एक डायग्राम मिलेगा। उस डायग्राम का नाम होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम होगा। उसी डायग्राम में इलेक्ट्रॉनों को भरते जाएंगे। इलेक्ट्रॉनों को भरना अकॉर्डिंग होता अबाव प्रिंसिपल से, हुंड प्रिंसिपल से, हुंड रूसर पाउली प्रिंसिपल से। लेकिन N2 का जो डायग्राम था और O2 के डायग्राम में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, उसमें π2py, π2pz नीचे था, सिग्मा 2px ऊपर था। ऑक्सीजन में क्या होगा, फ्लोरीन में क्या होगा, नियान में क्या होगा, सिग्मा 2px नीचे होगा, π2py, π2pz ऊपर होगा। यह डिपेंड करता है स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से इलेक्ट्रॉन रिपल्सन और एनर्जी का जो सीक्वेंस के आधार पे इसको रखा गया है। तो शुरुआत करते हैं। हम पहले बताते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम, उसी में फिर हम अप्लाई करते जाएंगे ऑक्सीजन के सभी मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो चलते हैं। 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, 2s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, 2px 2py 2pz 2py 2px। 1s के मिलने से बनता है 2, एक का नाम BMO, एक का नाम ABMO। यह 2px है, 2py 2pz। ये देखिए, यह 2px मिला है तो एक बना है सिग्मा 2px सिग्मा स्टार 2px। उसके बाद यह फिर यह है यह π2py π2pz, यह मामला है। आप देखिए
अब यह एनर्जी का बढ़ता हुआ सीक्वेंस है। अब हम सबका नाम रखते हैं 1s बनेगा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, 2px 2py 2pz, 2px 2py 2pz। ठीक है, तो होगा क्या, सिग्मा 2px, यह दोनों की एनर्जी इक्वल है, इसका नाम होगा पाई 2py पाई 2pz, इसका नाम होगा पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz, इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 2px। ठीक, इसमें यह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यह भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यह भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है। N2 और O2 में थोड़ा सा यह डिफरेंस है कि N2 में सिग्मा 2px ऊपर था, पाई 2py पाई 2pz कहाँ था, नीचे था। यह सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा, इसी आधार पे हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखना होगा। इधर जो है ये सब क्या है, AO है, इधर क्या है AO है, बीच में क्या है MO है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होता है 16 इलेक्ट्रॉनों को भरना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। एटम में इलेक्ट्रॉन पहले भर लेते हैं, जैसे भरा जाता है। एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन 8 होगा, देखिए 2 2 4 2 6 1 7 1 8, इसमें भी 2 2 4 2 6 1 7 1 8, तो 8 8 के मिलने से 16 होंगे। 16 इलेक्ट्रॉनों को भरना है, तो नीचे से ऊपर आराम से भरते जाइए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 1 16, एक एक करके भरेंगे, क्योंकि हुंड ने कहा था इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरते हैं, जब अनपेयरिंग हो जाती है तब जोड़ा बनता है। तो यह आपका जो दिख रहा है, यह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम है। इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम के आधार पे हम मोयक लिख सकते हैं। मोयक क्या होता है, मोयक माने होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो लिखते हैं सिग्मा 1s2, देखिए सिग्मा 1s2, आप यहाँ 2 लिख सकते हैं। उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद सिग्मा 2s2, उसके बाद है सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, देखिए इधर, उसके बाद है सिग्मा 2px2, देखिए फिर क्या है पाई 2py2 इज इक्वल टू, देखिए पाई 2pz2, फिर है पाई स्टार 2py1 इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz1। यह देखिए, यह आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया है। 2 2 4 2 6 2 12 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15 1 16। अब इसका हम निकालेंगे क्या, बॉन्ड ऑर्डर ही मेन है। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग को माइनस कर दीजिए। तो बॉन्डिंग कितना है इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 क्या है बॉन्डिंग है। अब 16 में से जब 10 बॉन्डिंग हो गया तो 6 क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। गिन लीजिए, 2 2 2 4 1 5 1 6,
अपॉन 2 कीजिए तो वैल्यू कितनी आ गई 2। मैंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 2 आ गया। अब जानना है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो पैरा है कि डाया, तो आप जानते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा तो वह क्या होगा डाया होगा, अनपेयर्ड होगा तो पैरा होगा। देखिए यहाँ पर दोनों अनपेयर्ड है। अगर मैं इसी में भरते हम तो ये हुंड का नियम फॉलो नहीं होता, एक एक करके भरा जा रहा है, क्योंकि हुंड का नियम बोलता है कि अगर कभी भी दो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल सेम एनर्जी वाले हैं तो इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरते हैं, फिर बाद में जाके जोड़ा बनते हैं। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। इसी की व्याख्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं कर पाई, इसीलिए वैज्ञानिकों ने उसको लिमिट कर दिया। यह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जो मैंने बताया किसका हो गया, यह हो गया O2 का। ऐसे हम कर देंगे O2 प्लस का, O2 ऐसे ही अब होता है O2 प्लस का। तो O2 में इलेक्ट्रॉन कितना था 16 था, तो O2 प्लस में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 15, क्योंकि एटम में से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में से जा रहा है। तो जो आपको डायग्राम दिख रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम, ये O2 का है, इसी में O2 प्लस का आप बना सकते हैं। एटम में इलेक्ट्रॉनों का परिवर्तन नहीं किया जाएगा, मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल दीजिए तो 16 का हो गया 15। जब इसमें से निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इसमें से भी निकल जाएगा तो यह हो जाएगा 0। ठीक, अब बॉन्ड ऑर्डर जो होगा अब हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 5, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला किसमें से एंटी बॉन्डिंग में से। जब 5 हो जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5 हो जाएगा 2.5 और मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए O2 प्लस में, तो O2 में इलेक्ट्रॉन 16 था, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा था। O2 प्लस में इलेक्ट्रॉन 15 है, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ गया, मतलब O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर O2 से ज़्यादा है। तो सवाल पूछा जाएगा स्टेबल कौन हुआ, तो आप जानते हैं जिसमें जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, उतना ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। मान O2 प्लस की स्टेबिलिटी O2 से ज़्यादा है, यह आपको समझ में आया होगा, मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, अब ऐसे ही हम कर सकते हैं किसका O2 प्लस प्लस का कर सकते हैं। तो O2 प्लस प्लस में ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन एक और निकाल दीजिए, तो जो अब हो जाएगा यह 14। 16 था, एक निकला 15, एक और निकला तो 14। अब जो है इलेक्ट्रॉन इसमें से भी निकल जाएगा, यह पूरा खाली हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन में यहाँ हो जाएगा 0। O2 में 16 था, O2 प्लस में 15 था, O2 प्लस में O2 प्लस प्लस में क्या हो गया 14 हो गया। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर इसका, बॉन्ड ऑर्डर इसका बॉन्डिंग तो रहेगा 10 ही, क्यों 2 2 4 2 6 2 8 2 10, लेकिन एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा 2 2 4, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4। तब जो आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा वह 2.5 नहीं बल्कि हो जाएगा 3, माने O2 प्लस प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3 हो गया, माने 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन है। और ये मॉलिक्यूल पैरा नहीं बल्कि डाया हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल में सारे क्या हैं पेयर्ड हैं। तो क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक। देखिए खास बात, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर था 2, O2 का, O2 प्लस का 2.5, O2 प्लस प्लस का हो गया 3। इस आधार पे O2 प्लस प्लस की स्टेबिलिटी O2 प्लस से ज़्यादा होगी और O2 प्लस की स्टेबिलिटी O2 से ज़्यादा होगी। तो अब तक मैंने O2 और O2 के पॉजिटिव आयनों की बात किया था। अब बात करने जा रहा हूँ O2 माइनस। अरे भाई, तो O2 में इलेक्ट्रॉन था 16, तो O2 माइनस कितना हो जाएगा 17। अब 17 इलेक्ट्रॉनों को भरना होगा, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16 1 17। अब इस आधार पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। तो देखिए वहीं
बदलेगा। पाई स्टार 2p जहाँ 0 था यहाँ हो जाएगा 2 और जहाँ 2pz था वहाँ हो जाएगा 1। अब 17 के आधार पे इसका निकालना होगा बॉन्ड आर्डर। तो बॉन्ड आर्डर निकालने के लिए देखिए, बॉन्डिंग 2 2 4 2 6 2 8 2 10 बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 2 6 1 7 एंटी बॉन्डिंग 7 हो गया। तो बॉन्ड आर्डर इसका 7 में 10 में 7 जाएगा 3 और 3/2 हो जाएगा 1.5। बॉन्ड आर्डर हो जाएगा 1.5 और यह मॉलिक्यूल हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे एक क्या है, अनपेयर है। सबको हमारी बात समझ आ रही है? मैं इसी में सबको इलेक्ट्रॉन को घटा के माइनस करके बॉन्ड आर्डर और इसका मैग्नेटिक नेचर बताता जा रहा हूँ। तो O2 माइनस हो गया। अब ऐसे आते हैं O2 माइनस माइनस का, तब इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18। जब 18 हो जाएगा इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो 2pz1 में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ जाएगा देखिए अब क्या होगा। अब जो है बॉन्डिंग 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 2 6 2 8। एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर 8 और यहाँ पे बॉन्ड आर्डर हो जाएगा 1 और यह मॉलिक्यूल आपका हो जाएगा क्या, देखिए पैरा नहीं बल्कि डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक हो गया। तो मैंने अभी तक आपको समझाया है O2 प्लस O2 ऐसे, देखिए हम सबको लिखते हैं O2 प्लस प्लस O2 प्लस O2 O2 माइनस O2 माइनस माइनस। यह हमारे पास इतने स्पीशीज के बारे में मैंने बताया, ठीक है। तो मैंने कहा जो O2 प्लस प्लस है इसका बॉन्ड आर्डर आएगा 3 निकाल दिया था मैंने। O2 प्लस का बॉन्ड आर्डर था 2.5, O2 का बॉन्ड आर्डर था 2, O2 माइनस का बॉन्ड आर्डर था 1.5 और O2 माइनस माइनस का था 1। अब इस आधार पे आपको स्टेबिलिटी समझ में आ गई होगी। तो आप जानते हैं जिसमें जितनी ज़्यादा बॉन्ड आर्डर होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो O2 प्लस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, O2 प्लस प्लस की O2 प्लस ज़्यादा है, ये O2 प्लस की O2 से, O2 की O2 माइनस से, O2 माइनस का O2 माइनस माइनस से। मेन फोकस आपको करना ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन का बॉन्ड आर्डर आया था 2 और यह मॉलिक्यूल होगा पैरामैग्नेटिक होगा। तो आज की वीडियो में मैंने समझाया O2 और O2 के सभी स्पीशीज के बारे में। सबका मैंने बताया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम, सबका बताया बॉन्ड आर्डर, सबका बताया कि स्टेबिलिटी कितनी है, यह बताया कि मॉलिक्यूल पैरा है कि डाया है। यह चीज़ आपको समझ आई हुई, बहुत आसान है। एक मॉलिक्यूल का लिख दीजिए, उसके बाद उसके आयनों का प्लस माइनस का आप अपने आप लिखते जाएंगे। सारे बच्चों को हमारी बात समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आया, वीडियो पसंद आया, इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक जिन लोगों ने अधीरा केमिस्ट्री के हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।